बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अक्सर लोगों को खाना खाने के बाद थकावट महसूस होती है। अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी नहाते वक्त सांस रुकती है, सुबह उठते ही टांगों में बोझ महसूस होता है और रात को पाँव में जलन महसूस होती है। इसी तरह बुजुर्ग अफराद को चलने में घबराहट, जबड़े या कान में दर्द का रहना और जिल्द पर बिला वजह नील का पड़ जाना, तो ये सारी निशानियां खून का सही बहाव न होने की हैं। अक्सर लोग इस सूरत हाल को इग्नोर कर देते हैं। हालांकि इस मसले में रगों के अंदर चर्बी, सूजन और बहुत छोटे छोटे क्लॉट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। मसला ये है कि ज्यादातर लोगों को तब पता चलता है जब नुकसान बढ़ चुका होता है, और अगर उम्र के साथ इसे ठीक ना किया जाए तो ये अमल बढ़ता चला जाता है। इसीलिए बर वक्त तवज्जो देना बहुत जरूरी है। खून की रगें जवानी में खुली और स्मूथ होती हैं, लेकिन गलत खुराक की वजह से, टेंशन और वक्त के साथ साथ इनमें चर्बी और कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है। नतीजतन रगें तंग हो जाती हैं, इनमें खून का बहाव स्लो हो जाता है और ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन सही तौर पर ना पहुंचने की वजह से टांगों में भारीपन, थकावट, रात में जलन, सुन होना और दर्द होता रहता है। अब इन तमाम मसाइल को ठीक करने के लिए कुछ ऐसी बेहतरीन कुदरती चीज़ें हैं जिनका सिर्फ एक चम्मच लेने से खून का बहाव बेहतर हो जाता है। आपकी रगें सॉफ्ट हो जाती हैं, यानी उनकी सख्ती ख़त्म हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल और चर्बी कम होना शुरू हो जाती है। तो आइए जानते हैं उन बेहतरीन कुदरती ग़िज़ाओं के बारे में। नंबर 1, दालचीनी का पाउडर। ज़्यादातर लोग दालचीनी को सिर्फ चाय या मीठे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये नसों के लिए बहुत मुफीद है। दालचीनी के अंदर नसों की सख्ती दूर करने की ज़बरदस्त सलाहियतें पाई जाती हैं। ये सूजन को कम करती है और खून को जमने से रोकने में मदद देती है। दालचीनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में इंतहाई मुआविन है, जिसकी वजह से शुगर लेवल बेहतर रहता है, और ये बिना किसी साइड इफेक्ट्स के आपकी नसों को अंदर से साफ करती है। साइंस के मुताबिक दालचीनी खून के बेहतर बहाव के लिए बहुत मुफीद है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन की रिसर्च के मुताबिक दालचीनी के रोजाना इस्तेमाल से सूजन में तकरीबन 30% तक कमी आती है। क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक दालचीनी के इस्तेमाल से प्लेटलेट्स के काम में बेहतरी आती है, जिससे खून का बहाव सही होता है। जबकि जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी के मुताबिक दालचीनी कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में मदद देती है, जो नसों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। दालचीनी इस्तेमाल करने से पहले बहुत से लोग टांगों में भारीपन, पैरों में जलन, लगातार थकावट, कम स्टेमिना और दिमाग का भारीपन महसूस करते हैं। ये सब निशानियां कमज़ोर ब्लड सर्कुलेशन और अंदरूनी सूजन की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन अगर दालचीनी को लगातार और पाबंदी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो कई लोग महसूस करते हैं कि ठंडे हाथ पांव गर्म रहने लगते हैं, चलना फिरना बेहतर हो जाता है, जिस्म में एनर्जी बढ़ जाती है, आपकी सोच ज्यादा क्लियर हो जाती है और चलने फिरने पर सांस में आसानी होती है। दालचीनी पाउडर के इस्तेमाल का तरीका बहुत ही सादा और आसान है। रोजाना आधे से 1 चम्मच नीम गर्म पानी, चाय, दही या स्मूदी में मिलाकर खा लिया करें। इसका बेहतरीन वक्त वॉक से तकरीबन 20 से 30 मिनट पहले का है, क्योंकि हल्की मूवमेंट से खून की गर्दिश और भी बेहतर हो जाती है। अक्सर लोग 3 दिन के अंदर जिस्म में हल्की गर्माहट महसूस करते हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनका स्टेमिना बेहतर हो जाता है और 4 हफ्तों के अंदर रोजमर्रा की हरकत और चलना फिरना इंतहाई आसान हो जाता है। दालचीनी पाउडर के इस्तेमाल का एक इजाफी फायदा ये भी है कि इससे हाजमा बेहतर होता है और आप अपने पेट को हल्का महसूस करते हैं। लेकिन असल फायदा तब मिलता है जब आप इसे लगातार और बाकायदगी से इस्तेमाल करें। इस बात को न समझने का नुकसान सीधा और सीरियस है, क्योंकि अगर खून की गर्दिश के मसाइल को नज़रअंदाज किया जाए तो अंदर ही अंदर सूजन और नसों की सख्ती बढ़ती चली जाती है और इंसान को पता ही नहीं चलता कि मसला किस कदर बढ़ चुका है। साइंस के मुताबिक दालचीनी में दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। अगर आपने भी कभी दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल किया है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिए कि इससे आपको कितना फ़ायदा हासिल हुआ है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर अदरक आती है, जिसे ज़्यादातर लोग सिर्फ खाने या चाय का जायका बढ़ाने या फिर गले के दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अदरक असल में खून के बहाव को बेहतर करती है। अदरक जिस्म के अंदर गर्माहट पैदा करती है और यही गर्माहट आहिस्ता आहिस्ता बंद नसों को खोलती है। इसके जिंजरोल से सूजन कम होती है और खून आसानी से चलने लगता है। अदरक नसों को नरम रखती है और खून जमने के अमल को बैलेंस करती है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये बात बहुत जरूरी हो जाती है। अदरक के फायदों पर काफी रिसर्च हो चुकी है और रिसर्च के मुताबिक अदरक सूजन को कम करती है, खून जमने के चांसेस को कम कर देती है और कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस रखती है। अदरक इस्तेमाल करने से पहले अक्सर लोग अपनी टांगें भारी महसूस करते हैं, रात को पैरों में जलन और चुभन सी महसूस होती है और थोड़ी सी मेहनत पर सांस फूल जाता है, स्टेमिना कम और दिमाग भारी भारी रहने लगता है। लेकिन लगातार अदरक लेने से हाथ पांव गर्म रहने लगते हैं, चलना फिरना आसान हो जाता है, एनर्जी बढ़ जाती है और आपकी सोच क्लियर हो जाती है, और रोजमर्रा के वो काम जो पहले मुश्किल लगते थे अब आसान होने लगते हैं। इसके इस्तेमाल का तरीका बहुत आसान और सिंपल है। रोजाना आधे से 1 चम्मच अदरक पाउडर नीम गर्म पानी में मिलाकर पी लें। इसके अलावा लेमन वाटर या हर्बल चाय में भी चाहें तो आप डाल सकते हैं। इसके इस्तेमाल का बेहतरीन वक्त
वॉक से तकरीबन 20 से 30 मिनट पहले का है और इसके साथ साथ आपका हाजमा भी बेहतर होता है। अगर इस बात को नजरअंदाज किया जाए तो जिस्म में छुपी हुई सूजन बढ़ जाती है और नसों की सख्ती आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगती है। अदरक में इंतहाई ताकतवर तरीन एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो इन सभी मसाइल में बहुत फायदा देते हैं। नंबर 3, लहसुन पाउडर। ज्यादातर लोग लहसुन को सिर्फ खाने में खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में लहसुन दिल और नसों के लिए इंतहाई मुफीद है। जब लहसुन पाउडर की शक्ल में जिस्म के अंदर जाता है तो ये अंदरूनी सूजन को कम करने में निहायत अहम किरदार अदा करता है। इसके एलिसिन की वजह से नसें न सिर्फ रिलैक्स होती हैं बल्कि खून के बहाव में भी नुमाया बेहतरी आती है। लहसुन आपकी नसों को रिलैक्स रखता है और खून जमने के अमल को दुरुस्त रखता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है। डॉक्टर हजरात इसलिए इसका जिक्र ज्यादा नहीं करते क्योंकि लहसुन का असर आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होता है, लेकिन जब असर करता है तो मुस्तकिल असर करता है। रिसर्च बताती है कि लहसुन नसों में जमने वाली चीजों को कम करता है। एलिसन खून जमने के अमल को बैलेंस करता है, ब्लड प्रेशर और नसों की सख्ती को भी दूर करता है और इसी वजह से खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बेहतर होता है। लगातार लहसुन लेने के बाद हाथ पांव गर्म रहने लगते हैं, चलना फिरना हल्का महसूस होता है, आपकी सोच क्लियर होती है और सांस लेने में भी आसानी होती है। इसके इस्तेमाल का तरीका बहुत आसान है। रोजाना आधे से 1 चम्मच लहसुन पाउडर नीम गर्म पानी में लें। इसे सूप, सलाद या लीमू पानी में भी शामिल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल का बेहतरीन वक्त वॉक से तकरीबन 20 से 30 मिनट पहले का है। इससे इसके बेहतरीन असरात और भी नुमाया हो जाते हैं। चौथे नंबर पर चुकंदर आता है, जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ सलाद वगैरह में थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल हकीकत ये है कि चुकंदर खून के बहाव के लिए बेहद मुफीद है। चुकंदर जिस्म के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है और यही नाइट्रिक ऑक्साइड खून की रगों को खोलता है, इन्हें नरम और फ्लेक्सिबल रखता है, जिससे जिस्म में खून की रवानी आसान हो जाती है। चुकंदर के इस्तेमाल की वजह से रगों में जमा नुकसानदेह मवाद आहिस्ता आहिस्ता साफ होता रहता है, सख्त और तंग रगें रिलैक्स होती हैं और खून का बहाव इंप्रूव होता है। इस तरह दिल, दिमाग और टांगों तक खून की सप्लाई में भी वाज़ेह बेहतरी आती है। डॉक्टर्स हजरात अक्सर चुकंदर का जिक्र इसलिए नहीं करते क्योंकि कुदरती चीजें आहिस्ता आहिस्ता और मुस्तकिल असर दिखाती हैं और इनका असल फायदा तब होता है जब इन्हें रोजाना और बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक चुकंदर का इस्तेमाल चंद घंटों के अंदर ही नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा देता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के मुताबिक रोजाना चुकंदर लेने से सूजन में 21% तक कमी आती है और बुजुर्ग अफराद में नसों की सख्ती कम हो जाती है। एक और रिसर्च के मुताबिक चुकंदर के इस्तेमाल से दिमाग तक खून का फ्लो 20% तक बढ़ जाता है। जब चुकंदर को लगातार इस्तेमाल किया जाए तो कई लोग महसूस करते हैं कि हाथ पांव में ठंडापन रहना कम हो गया है, चलना फिरना आसान हो गया है और सांस लेना बेहतर हो गई है। इसके इस्तेमाल से दिमाग ज्यादा क्लियर महसूस करता है और जिस्मानी एनर्जी में बेहतरीन इजाफा होता है। इसके इस्तेमाल का तरीका बहुत सादा है। रोजाना सिर्फ 1 चम्मच बीटरूट पाउडर नीम गर्म पानी, लीमू या फिर स्मूदी में मिलाकर पी लें। चुकंदर पाउडर के इस्तेमाल का बेहतरीन वक्त वॉक से तकरीबन 30 मिनट पहले का है क्योंकि हरकत की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड का असर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके इस्तेमाल से अक्सर लोग 3 दिन के अंदर अंदर अपने हाथ पांव में गर्मी महसूस करने लगते हैं। 1 हफ्ते में स्टेमिना बेहतर हो जाता है और 1 महीने के अंदर अंदर ब्लड फ्लो में वाज़ेह तौर पर बेहतरी आती है। चुकंदर पाउडर के इस्तेमाल का एक और फायदा ये भी है कि इसके इस्तेमाल से याददाश्त और दिमागी सेहत बेहतर रहती है क्योंकि दिमाग तक खून की सप्लाई बेहतर हो जाती है। नंबर 5, आंवला पाउडर। दोस्तों, आंवला सिर्फ बालों के लिए ही नहीं बल्कि दिल और नसों के लिए भी एक निहायत मुफीद फल है। ये विटामिन सी से भरपूर होता है जिससे आपकी कुव्वत मुदाफियत यानी इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसके इस्तेमाल से जिस्म की सूजन कम होती है और खून की नसों में बहाव का अमल बेहतर हो जाता है। आंवला आपके जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है और यही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आगे चलकर दिल और नसों के लिए नुकसानदेह साबित होता है। आंवला का इस्तेमाल खराब कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड्स को भी बैलेंस करता है। आंवला लेने से अक्सर लोग महसूस करते हैं कि भारी टांगें हल्की हो जाती हैं, रात को पैरों में जलन कम हो जाती है, सांस लेना आसान हो जाता है और आपका स्टेमिना बेहतर होता है। इसके इस्तेमाल से ठंडे हाथ पांव गर्म रहने लगते हैं, चलना फिरना आसान हो जाता है और दिमाग ज़्यादा क्लियर महसूस करता है। आंवला पाउडर इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार बहुत आसान और सादा है। रोज़ाना आधे से 1 चम्मच आंवला पाउडर नीम गर्म पानी, दही या स्मूदी में मिलाकर ले लें। इसके इस्तेमाल का सबसे बेहतरीन वक्त वॉक करने से तकरीबन 30 मिनट पहले का है। आंवला का असर आहिस्ता आहिस्ता मगर मुस्तकिल होता है। आंवला में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं जो हाजमा और इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। सिर्फ रोज़ाना एक छोटा सा कदम यानी 1 चम्मच आंवला आपकी सेहत में इनकलाब बर्पा कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और कोशिश करें इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।